क्या माता रानी का कोई प्रतिदिन हवन भी हम कर सकते हैं अपने घर में? मन में ये संदेह रहता होगा आपके कि कैसे किया जाए, क्या हो सकता है, वाकई में संभव है? प्रतिदिन हवन करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, सच्चाई है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप प्रतिदिन ना करके कुछ ऐसा कार्य करें जो माँ को स्वीकार हो और आपको भी खुशी मिले उस कार्य को करने में, और आपको भी लाभ मिले, और आपको भी उस ऊर्जा को आप भी समझ पाओ। देखिए, हवन करने से ऊर्जा तो प्राप्त होती है, इसमें संदेह मत करना। और अगर इसे प्रतिदिन ना कर कर अष्टमी, चौदस, नवमी, पूर्णिमा इस प्रकार से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इसमें आप एक खुले तौर पर, क्योंकि इसमें एक तो अग्नि का वास जो है देखा नहीं जाता है कि घर में अग्नि का वास है या नहीं, या धरती पर अग्नि का वास है या नहीं है। इसमें इन तिथियों में जो हवन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। हवन करने के लिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कौन सी ऐसी सामग्री हमें प्रयोग में लेनी चाहिए जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करे? माँ तो वैसे अपने भक्त से हमेशा ही प्रसन्न रहती है। बेकायदा शर्त ये होती है कि भक्त की कितना समर्पण है भक्ति के अंदर, ये सबसे बात जो है देखने की होती है। सामग्री क्या लेनी है नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मकता है तो 11 लकड़ी शमी की ले लेनी है, नोट कर लेना। हवन सामग्री मार्केट में आपको मिल जाएगी, वो सामग्री ले लेना आप। हवन सामग्री 11 लकड़ी शमी की ले लेना, 1 लकड़ी जो है गुल्लड़ की ले लेना, और थोड़ी सी गूगल की धूप ले लेना, गूगल धूप। लौंग ले लेनी है आपने, कम से कम 108 के करीब लौंग ले लेना, 108 की करीब, या जोड़ा हो तो जोड़े के साथ लेना ज़्यादा बढ़िया है। उसके दौरान इस लौंग का जो चूड़ा है, थोड़ा सा अध कचरा चूड़ा, वो आप बना देना। और उस सामग्री में जो शमी की लकड़ी है वो आपको तोड़नी है, तोड़कर चूड़ा बनानी है। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर कोई नकारात्मकता है तो शमी की लकड़ी लेना, उससे पहले मत लेना। अगर आपको नहीं, आपके घर में कोई नकारात्मकता अगर आपको महसूस होती है तो शमी की लकड़ी लेना, नहीं तो लेना मत। नहीं तो लौंग ही लेनी है, अपने लौंग का चूड़ा कर देना है। कमल गट्टे अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई कर्ज है, जैसे आपको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो 51 कमल गट्टे आपने जो है अपने इस सामग्री में डाल लेने हैं। माँ से विनय प्रार्थना करनी है, अक्षत डाल लेने हैं, थोड़े से चावल अपने घर के। अगर कर्ज चढ़ा हुआ है, अगर कर्ज नहीं है, माँ की शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो तो लौंग के अलावा और कुछ मत डालना। और ना शमी की, गुल्लड़ की लकड़ी जरूर डालना। तो गुल्लड़ की लकड़ी जो है वो उसका चूड़ा बनाकर या तोड़कर जिस प्रकार से भी आप घी के साथ लगाकर डाल सकते हो। इस पर अगर और तगर, 2 लकड़ी पंसारी पर मिल जाती है आपको, अगर और तगर। छड़ छड़ीला, नागर मोथा, अगर तगर छड़ छड़ीला नागर मोथा, ये इसलिए लेने हैं अगर आपको लगता है आपके घर में कोई शमशानिक क्रिया हुई हुई है, जैसे आपको लगता है बदबू आती है घर के अंदर, दुर्गंध आती है अलग अलग प्रकार की, आपको महसूस होता है शरीर पर वजन सा महसूस हो रहा है, शरीर पर रीढ़ की हड्डियों में दर्द रहता है, तो आप जो है शमी की लकड़ी के साथ ये लकड़ियां भी आपको ले लेना। आप इसका आप हवन करना घर के अंदर। अब ऐसे तो बहुत सारी सामग्री होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर मैंने अभी इतना ही रख दिया नहीं तो आप बिचल जाओगे। ये लेकर आप अपने घर में हवन करते हो तो जो अगर और तगर की जो लकड़ी है उसे घी की आहुति के साथ डालना चाहिए कि हे जगदेश्वरी, हे मातेश्वरी, मेरे घर में कोई भी कुपित वायु है, नेगेटिव एनर्जी है, गंदी शक्ति है, मेरे शरीर के किसी भी द्वार से, मेरे घर में किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी द्वार से अगर वो प्रवेश करी है तो उस कुपित वायु को आप जो है इस हवन के माध्यम से जला दीजिए। वो लकड़ी अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार वार के, अगर और तगर, समझ गए, अगर तगर जो है, अगर की लकड़ी होती है और तगर जो है वो थोड़ी सी ढीला, थोड़े से दाने होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, इतनी जड़ी बूटी सी टाइप सी होती है, जड़ जैसी। तो लेकर आपने पूरे परिवार के ऊपर से वार के आपने घी के साथ लगाकर आहुति देनी है उसकी। 3 आहुतियाँ कर देना, 3 लकड़ियाँ लेके 3 आहुतियाँ कर देना, बहुत है।
तंत्र मंत्र क्रिया कोई गंदी चीज आपके घर पे परिवार पे छोड़ी गई होगी तो वो स्तंभित होगी। हवन में मंत्र कौन सा करें? देखिए, आप हवन अगर आप कर रहे हो तो आप नवान मंत्र से भी आप हवन कर सकते हो। अगर आपको तंत्र लगता है, अगर आपको लगता है कि कोई तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार का आपका ऊपर कार्य है, अगर आप माँ की अटूट भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, माँ की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, ये चाहते हो कि माँ की शक्ति से आपका संपर्क बने, तो लौंग के हवन के साथ हवन सामग्री मिलाकर आप जो है और गुल्लड़ की लकड़ी मिलाकर सिर्फ आपने माँ को ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र से जाप करना है। धन लक्ष्मी के लिए कर रहे हो, कर्ज बहुत चढ़ा है, ओम श्रीम दुर्गाय नमः इस मंत्र से कर सकते हो। जो ओम दुम की जगह श्रीम लगा देना, इस प्रकार से कार्य करना है। आपने समझ में आ रही है आपको वीडियो? मैंने बड़ी तसल्ली से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि वो व्यक्ति भी माँ दुर्गा की भक्ति अगर करते हैं तो उस प्रकार से हवन कर सकते हैं। आपने ये कार्य किया, इस प्रकार से आप कार्य करने लग गए धीरे से। उसके दौरान जब आप ये हवन करने का समय कौन सा होता है? सुबह का समय, जब सूर्य उदय ना हुआ हो, तब एक तब का पहरा अच्छा है। उसके बाद मान लीजिए 5 बजे 6 बजे से पहले पहले आप कर लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको, आनंदित, आपको खुद घर का आपका महका हुआ महसूस होगा। सुबह सुबह भला कौन करता है, तकलीफ वाला कार्य होता है। एक ये मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आप संध्याकालीन कर सकते हो। तीसरा, अगर अटूट भक्ति प्राप्त करना चाहते हो और उस भक्ति में सिम्टम्स चाहते हो कि आपको अनुभव हो, तो रात्रि का समय 11, 12, 1 बजे के करीब या 7, 8 नहीं 10, 11, 12, 1 बजे के करीब से भी आप कर सकते हो। शांति होनी चाहिए, मान लो आपको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्बेंस ना करे। हवन के अंदर इतनी आहुति लेकर आप स्वाहा जरूर करना। माना जाता है कि स्वाहा जो है वो अग्निदेव की धर्मपत्नी है। अगर आप स्वाहा नहीं करते हो तो वो स्वीकार नहीं करती है हवन अग्नि स्वीकार नहीं करेगी आपकी। तो हवन कुंड में आप स्वाहा जरूर करना है। और जब भी कभी हवन करते हो, आप ये देखना आपको खुशी महसूस होगी। गाय के घी से 1 उंगली, पहली उंगली छोड़कर आप इस प्रकार से जो है आप आहुति दे सकते हो इस प्रकार से। और लास्ट में खोपरे की आहुति जरूर देना। अगर तंत्र वाले, मंत्र वाले, कर्ज वाले, खोपरे की आहुति क्या होती है? सामग्री भरकर, खोपरे को काटकर ऊपर से उसके अंदर सामग्री भरकर खोपरे को बंद कर धागे से, फिर अपने पूरे परिवार के ऊपर से वारकर लास्ट में ये आहुति जरूर दे करो। इससे क्या होता है, घर की संपूर्ण जो है ओम सर्व दुष्ट ग्रह निवारण जो होता है, ये सारे जितने भी ग्रह चाल हो, दशा हो, माँ दशा हो, करूर दशा हो, या कोई भी नकारात्मकता हो, या कोई गंदी शक्ति हमें घेरे बैठी हो, या मानसिक तौर पर तोड़े बैठी हो, या तोड़ने का प्रयास कर रही हो, तो भी वो आपका बाल बाका नहीं कर पाएगी अगर आप खोपरे की आहुति देते हो। ऐसे देकर आपने आहुति दे दी। आहुति देकर आप उसके बाद जो है अपने मंत्रों की माला को कंटिन्यू रखिए। और अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा, चारों तिथियों पे भी आप कर सकते हो और नौमी पे भी कर सकते हो आप। उसके दौरान जो है आप अंधेर पक्ष की हो या चांदन पक्ष की हो, हवन प्रक्रिया 14 पे जरूर रखो, पूर्णिमा पे जरूर रखो। और इस प्रकार से आप कर सकते हो। आपको लाभ होने लग जाएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, नेगेटिविटी आपके घर में स्वयं पनप नहीं पाएगी। क्योंकि ये करना इतना सरल नहीं है जितना मेरा बताना सरल आपको लगा। आप जब घर में कोई काम करने लग जाते हो, घर की नकारात्मकता सबसे पहले मचलने लग जाती है। और तब भी अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता आपसे काबू नहीं आ रही है, तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर उस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। क्या पता कोई माँ का प्यारा इस हवन को करने के लिए तैयार है और उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए। हमारा उद्देश्य है, आप इस उद्देश्य में अपना सहयोग बनाइए। तो वही है, जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।